नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? हमेशा की तरह आप प्यारे लोगों के साथ यहां होना अच्छा लगता है। आज मंगलवार है, 15 अक्टूबर। सबसे पहले कल के मंडे फंडे के लिए यहां इस व्यक्ति को बहुत धन्यवाद। हर सोमवार को मेरी पत्नी जेन की बातें सुनना हमेशा मजेदार होता है। और आप सभी जो हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए ये सुनना भी बहुत दिलचस्प था कि वहां क्या हो रहा था, वो कहां गई थी। इबिजा, हाँ वही। और लड़कियों के साथ भी। रेडफर्न परिवार में सब कुछ सामान्य हो गया है, जो अच्छी बात है। जहां तक पैसिव का सवाल है, कोई नई जानकारी नहीं है। अपने इकोसिस्टम पर नजर रखें। वहीं अपडेट और जानकारी पोस्ट की जाएगी। इससे पहले ये 360 या लाइव में होता, जहां हमारे सीईओ अश्विन फैरो आते थे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वह आगे बढ़ने के लिए हमारे इकोसिस्टम के अपडेट सेक्शन का इस्तेमाल करेगा और हमें जरूरी जानकारी देगा। मार्टी और क्रिस को आज के लाइव के लिए धन्यवाद। खासकर क्रिस को मेरी मां और सभी के लिए प्रार्थना करने के लिए। सब लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, है ना? एक साथ आकर उन लोगों को शुभकामनाएं भेजना जिन्हें इसकी जरूरत है। इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है ना? और जिन्हें इस समय जरूरत है, उनके लिए चुपचाप अच्छी भावनाएं भेजने में कोई नुकसान नहीं है। आज मैं वास्तव में व्यक्तित्व के बारे में बात करना चाहता था। मैं इस बारे में बात करना चाहता था कि ऑन पैसिव के साथ यह कैसे फिट बैठता है। पर मुख्य बात यह है कि खुद होना कोई बुरी बात नहीं है। बहुत से लोग दूसरों को श्रेणियों और बक्सों में डालना चाहते हैं या कोशिश करते हैं। अब मैं दृढ़ता से मानता हूं कि व्यक्तिगत होना वास्तव में सबके जैसा होने से बेहतर गुण है। हालांकि इसके अपने नुकसान भी हैं, गलत मत समझिए। मेरा मानना है कि अगर आप उन लोगों में से हैं जो थोड़े अलग हैं, जो दूसरों की भेड़चाल से अलग हैं, जो समाज के तथाकथित नियमों का पालन नहीं करते, उन्हें अलग नजर से देखा जाता है। और स्पष्ट है कि इसके अपने नुकसान हैं। लेकिन ऑन पैसिव में व्यक्तिगत होना हमारा एक प्रमुख गुण है। मुझे लगता है कि ऑन पैसिव की मुख्य सदस्यता इतनी अच्छी है क्योंकि हमारे बीच कई व्यक्तिगत लोग हैं। हम एक जैसे लोगों का समूह नहीं है। आप सबकी बात सुने, उनकी दिखावट, उम्र वर्ग, सब कुछ देखें। हम सब बहुत अलग हैं, है ना? और यही मेरे ख्याल से ऑन पैसिव का आकर्षण है इन व्यक्तियों के लिए। क्यों? क्योंकि हमें न सिर्फ अनुमति है, बल्कि प्रोत्साहन भी मिलता है खुद बनने का, क्योंकि यही हमारी ताकत है। मैंने कई बार उन लोगों के बारे में कहा है जो मेरी तरह लाइव करना चाहते हैं, यूट्यूब या पॉडकास्ट या जो भी हो, और उन्हें ऐसा करने में मुश्किल होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका आत्मविश्वास उतना नहीं है कि वे कैमरे के सामने सहज हो सकें। जब आप समझ जाते हैं कि आप एक अनोखे व्यक्ति हैं, समाज की भेड़ नहीं, तब आप जान जाते हैं कि आप में कुछ खास है। एक साइज सबके लिए फिट नहीं होती, इसलिए मेरी राय में व्यक्तित्व एक बहुत अच्छा गुण है। कई लोग मुझसे सहमत नहीं हैं, कई लोग मुझे पसंद नहीं करते, और यह बिल्कुल ठीक है। मैं अपनी जीवन यात्रा और ऑन पैसिव यात्रा पर इसलिए नहीं हूं कि हर किसी को खुश करने की कोशिश करूं। मेरा व्यक्तित्व शायद बहुत से लोगों को परेशान करता है, मैं यह समझता हूं, पर मैं खुद पर भरोसा करूंगा बजाय किसी ऐसी चीज के जिससे मैं सहज न हूं। जीवन में खुद होने से मुझे समस्याएं हुई, पर मुझे लगता है
यह मेरा सबसे अच्छा गुण भी है। ऑन पैसिव के साथ हम अपने गुणों का उपयोग कर सकते हैं। जो हम हैं उसका इस्तेमाल व्यवसाय बनाने में कर सकते हैं। मैं यह क्यों कह रहा हूं? जो लोग YouTube पोस्ट या कुछ भी करते हैं उनकी वजह से। अगर आप अपने स्वाभाविक तरीके से करते हैं तो जो लोग आपको पसंद करेंगे वो आकर्षित होंगे, और जो नहीं करते, आपका स्टाइल या तरीका पसंद नहीं करते, वो स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति की ओर जाएंगे जिससे वे जुड़ते हैं। जैसा कहते हैं, एक जैसे लोग साथ रहते हैं और बाकी सब। यह समाज में भी सच है, लोगों के साथ भी। समान विचारधारा वाले लोग एक दूसरे की ओर खींचते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं, पर आपको खुद की सर्वश्रेष्ठ संस्करण होने पर विश्वास रखना चाहिए। यही आप हैं, इस पर गर्व करें और अपने आप पर कभी पछतावा न करें। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं जो दूसरों की राय के कारण खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत दुखद है, और मुझे यकीन है कि आप में से कई भी ऐसा देखते हैं, खासकर बच्चों में, है ना? स्कूल में कुछ होता है, कोई ट्रेंड चलता है, कोई फैशन होता है, या बच्चे कुछ करते हैं और आपके बच्चे उस समय के समाज की छवि में फिट होने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि उन्हें अपनी पसंद का रास्ता चुनना सिखाया जाए। वे अकेले रहने में संघर्ष करते हैं क्योंकि वे किसी ऐसी चीज का हिस्सा बनना चाहते हैं जो वास्तव में वे नहीं हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। अब इसे ऑन पैसिव की ओर मोड़ते हैं। ऑन पैसिव में हमें यह क्षमता दी गई है कि कोई भी इसमें सफल हो सकता है। आपको किसी खास तरह का व्यक्ति होने की जरूरत नहीं है। आपको बुद्धि, योग्यता या धन का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन हर किसी के सफल होने की क्षमता आपके सामने है, आपके सामने रखी गई है। सभी को समान अवसर है। कोई किसी से ऊपर नहीं शुरू करता। ज्यादा पैसे देकर कहीं भी आगे बढ़ने का कोई पिछला रास्ता नहीं है, या कुछ और पाने का नहीं। ऑन पैसिव ऐसे काम नहीं करता। यही आकर्षण था जो मैंने 6 साल पहले ऑन पैसिव में देखा था। सबके लिए समान अवसर। आप कहां से हैं? दुनिया के किस हिस्से से हैं? या आपकी शैक्षणिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, आपका रूप, पंथ, रंग, धर्म कुछ भी हो, ऑन पैसिव में सफल होने की क्षमता बिल्कुल आपके पास है। आप इसका उपयोग कैसे करते हैं यह आप पर निर्भर है। अब लोग कहेंगे कि मैंने सोचा था ऑन पैसिव हमारे लिए सब करेगा, बिना मेहनत की आय देगा, वगैरह वगैरह। बिल्कुल, वह सब अभी भी कायम है। लेकिन अगर आप ऑन पैसिव में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद तय करना होगा कि आप कहां तक जाना चाहते हैं, आर्थिक रूप से कहां पहुंचना चाहते हैं, मदद के दृष्टिकोण से आप क्या करना चाहते हैं, इस बारे में सोचना होगा। ये सभी फैसले आपके हैं। ये कंपनी का फैसला नहीं, आपका फैसला है। अगर आपको वित्तीय स्वतंत्रता के स्तर तक पहुंचने की जरूरत है ताकि आप वो कर सकें जो चाहते हैं, तो आप अपने व्यवसाय के लिए थोड़ा मेहनत करनी होगी, और यह यहां का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपका व्यवसाय है। तो दोस्तों, बस अपने आप बने रहें। यह आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। किसी को आपको अलग न बताने दें। अगर आप लाल बालों वाली पागल लड़की हैं जो रात 2 बजे तक पार्टी करती है, तो यही आप हैं। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग करें। यही मैं यहां कहना चाह रहा हूं। एक अलग व्यक्तित्व बने। समाज की परवाह मत करें। लोगों की राय की चिंता मत करें, क्योंकि आप वैसे भी नहीं बदलेंगे। अपने पर ध्यान दें। उस पर ध्यान दें जो आप अपने लिए
परिवार के लिए और आसपास के लोगों के लिए कर सकते हैं। जो आपको पसंद नहीं करते, ये उनकी समस्या है, आपकी नहीं। दोस्तों, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज 400 से ज्यादा। मुझे पैसिव पर जानकारी देना अच्छा लगता, पर अभी कुछ नहीं है। जैसे ही कुछ होगा मैं आपको अपडेट करूंगा और सब बताऊंगा। अगर गुरुवार तक कुछ नहीं हुआ तो सप्ताह की समीक्षा नहीं होगी। स्पष्ट है, क्योंकि समीक्षा करने के लिए कुछ नहीं है। जैसे ही पिछले हफ्ते जैसा कुछ होगा मैं फिर से समीक्षा करूंगा। चैट पर जाने से पहले मैं आप सबको शाउट आउट दूंगा। चलो हरे रंग वाले लोगों से शुरू करें। मेरे सभी टी क्लबर्स, आपके मासिक समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम सिंथिया डियरिंग और एम से शुरू करेंगे। केली, धन्यवाद एम। केली, आप जो करती हैं उसके लिए शुक्रिया। सच में आप पर्दे के पीछे एक मजबूत स्तंभ है। आप वाकई हैं। प्रेटी हेनरी, मिशेल शैम्पेन और डी मैकिंटायर, आपको नमस्कार। लिस्टर टी, हेलो हेलो हेलो। अनाम सैंटोज और जामो, जीना लीवर यहाँ है। क्या आगे बढ़ने से पहले हरे रंग में कोई और है? ठीक है, चलो फिर एलिजाबेथ मैकफी और यूसुफ एडो, सुखदिया कुमार, लक्ष्मण रेड्डी, स्टुअर्ट मोलेन और एंजेला लिन, नमस्ते। टी क्लब, जेम्मा राम की, कर्टिस स्ट्रिकलैंड, सामू और रजाद मंसूर भी हैं हमारे साथ। लिस्टर टीफ, नमस्ते आपको। अंजन नेवाली, पेरम टी क्लब, धन्यवाद। नेरेल वालकन भी हैं। गुजर गए मोहम्मद और हुसैन भी। अरे तेजी से बढ़ रहा है। सिंथिया, डाउनटाउन ब्राउन, कैसे हो यार? बहुत दिनों बाद, देखकर अच्छा लगा। सिंथिया डियरिंग, आप भी वहां हैं? माइकल सी, मेरे संदेश देखो। अरे अरे, क्रिस जॉनसन संदेश नहीं देख पा रहा, बहुत तेजी से चल रहा है। मेरे संदेश, मैं कहां जा रहा हूं इसके लिए? चंदन मुंचम, जेम्मा राम की, राफेल संचिन, यार नमस्ते। वेरोनिका एम्पिन, नागराज गोशिवा, ब्रदरमैन भी हैं। नासिंगम मनपात्रा, शायद एलिजाबेथ मैकफी, डेवक्स राइटनी, सुमार कुंडो, कुछ और फिर करेंगे। मित्तल दास, बोल्टन प्राणन, मैरी टिंडा और क्विंटल हकीम, शायद शेरी डर्सवर्थ। शेरी, कार्ड के लिए बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप यहां हैं। खैर दोस्तों, मेरी तरफ से बस इतना ही। अच्छा दिन बिताए। उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनका मैंने और क्रिस ने जिक्र किया, खासकर हमारे सीईओ अशरफ फराह के लिए। मुझे यकीन है कि वे पर्दे के पीछे मेहनत कर रहे हैं, जैसा वे हमेशा करते हैं, हमारे फायदे के लिए। और यही है असल बात। ऑन पैसिव में जो कुछ भी वे कर रहे हैं वो हम सबके फायदे के लिए है, और यही है ऑन पैसिव की खूबसूरती। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस साथ रहें और वे सब कुछ संभाल लेंगे। मेरी तरफ से बस इतना ही। अलविदा।